Hello everyone. So today our topic is supply chain management. My name is आमिर इद्रीस. आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन हवाले से ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा और उसके फंक्शंस पढ़े जाएंगे, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से वो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन सब के हवाले से बात करेंगे. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखें तो ये बहुत ही छोटी डेफिनेशन है. अगर आप समझना चाहें तो फ्लो ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज को इस एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं. एक एग्जांपल ये है कि आप इनिशियली स्टेज से, फॉर एग्जांपल एक फार्मर के पास जो भी वो चीज़ को वो प्रेजेंट कर रहा है उससे लेके फाइनल गुड तक के जो प्रोसीजर होगा उस पूरे अमल को कहेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अगर हम एग्जांपल लें राइस की, तो फार्मर का इनिशियली स्टेज पे वो सीड को लगाना और उसको बिल्ड करना और उसके बाद एक जो कंपनी है उससे जाके परचेज आउट करती है. जैसे एग्जांपल है, सप्लायर यहाँ पर हमारा फार्मर है, उससे हम लोग राइस वो परचेज आउट कर रहे हैं कंपनी. ये प्रोक्योरमेंट हुआ, प्रोक्योरमेंट होके वो असेंबलिंग के लिए चला गया कंपनी में, जो राइस की कंपनी होगी, चावलों की कंपनी होगी. वहाँ पर उसको फाइनलाइज किया जाएगा. फाइनलाइज करने के बाद प्रोडक्ट को रिटेलर के पास भेजा जाएगा. रिटेलर के पास जाएगी प्रोडक्ट. रिटेलर के पास जाने के बाद वो एंड कंज्यूमर तक की जाएगी. इस पूरे अमल को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कि एक जगह से इस इनिशियली स्टेज से लेके एंड यूजर तक के जाने के प्रोसीजर को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहेंगे. और लाजमी नहीं होता कि ये पूरे जो चेन मैंने आपको बताई है, सप्लायर, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, रिटेलर और कंज्यूमर, हर कंपनी का अलहदा पैटर्न होता है और वो अलहदा तरीके से फॉलो करती है. इन डिपार्टमेंट का होना लाजमी तो है, लेकिन इसी सीक्वेंस से होना ये लाजमी नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम डेल की एग्जांपल लें, जो कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी है, तो उसके अंदर जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर वो खुद ही, जो कंपनी है वही डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर है, तो उसमें ये फैक्टर नहीं आता. अगर हम गुल अहमद की बात करें, गुल अहमद वालों का भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीजर है. उनमें सप्लायर जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं. तो हर कंपनी का ये लेआउट सेम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहेंगे. अगर सप्लायर कोई भी हो, उसके अंदर जो ट्रैवलिंग के लिए जो लॉजिस्टिक यूज हो रही है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही आएगी. तो बात सारी ये सप्लायर से लेके कंपनी तक के जाने के अमल में जो जो लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है. तो इसलिए ये पूरा अमल है एक जगह से दूसरी जगह फाइनल गुड तक के मूव होने के अमल को, जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक के का जो अमल है वो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है. और जो इसके कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इन कंपोनेंट्स की बात करें तो इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री जाहिर सी बात है, इन्वेंट्री हम लोग कोई भी जो चीज़ इनिशियली परचेज आउट करके लाते हैं, प्रोडक्शन जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है, लोकेशन, इन्वेंट्री को भी मैनेज करने का तरीक़ेकार कि फॉर एग्जांपल हमारी लोकेशन हम कहाँ पर रखते हैं, हमारी जो हमारा गोडाउन या हमारा वेयर हाउस कहाँ पर है, हम प्रोडक्शन के बाद अपने अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पर रखेंगे जो हमारे लिए ईजी रहेगा और उसमें कोई प्रोसीजर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो हमें इफ़ेक्ट करे. इस सारी चीज़ को लोकेशन, इसी लोकेशन में ही सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी ट्रैवलिंग लॉजिस्टिक होगी उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे. रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स इस सेंस में है, फॉर एग्जांपल हम ये तो प्रोसीजर बताते हैं सप्लायर से लेके कस्टमर तक की का प्रॉपर चेन. अगर वो रिवर्स एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कोई डिफेक्टेड पीस होता है या कुछ भी इश्यूज आते हैं, जो सप्लायर, जो हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर के पास से कंपनी, कंपनी के पास से पीछे, लेकिन कंपनी तक ही वो महदूद रहेगा, वो सप्लायर तक के वापस नहीं जाएगा, वहीं पर ही वो मामला रिजॉल्व हो जाएगा. तो रिटर्न ऑफ गुड्स की भी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है. इसके बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे. हमारे पास प्रोक्योरमेंट आ जाता है, लॉजिस्टिक आ जाता है, ऑर्डर मैनेजमेंट आ जाता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट. प्रोक्योरमेंट हमारी परचेजिंग है कि हम जहाँ पर जाके परचेज आउट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं. लॉजिस्टिक हमारी ट्रैवलिंग आ जाती है, जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हमारी व्हीकल्स आ जाती हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ऑर्डर मैनेजमेंट ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमने सप्लायर से बात कर ली कि हमें इतने टन या कोई भी चीज़ इतने बल्क क्वांटिटी में चाहिए, क्या हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट है भी कि हम उसको उस तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे. अपने पास इन्वेंट्री को मैनेज करना, इन्वेंट्री जो हमारे पास बनने के बाद वाला अमल है, क्या हम उसको इतनी अपने वेयर हाउस में या स्टोरेज में उसको सेफ रख सकते हैं. ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं एडवांटेजेस.
अगर हम बात सारी करें कि एडवांटेजेस की, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होती, अगर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होता तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होती, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी को नुकसान होगा। अगर इन्होंने ये प्रोसीजर प्लानिंग फॉर्मलाइजेशन की भी है तो कंपनी को ऑटोमेटिकली इस चीज़ का एडवांटेज है, एज होता है एडवांटेज। अगर इसके मोस्टली वो बेसिक एडवांटेजेस ये हैं, कॉस्ट रिड्यूस करती है, बूस्ट अप कॉरपोरेशन को बूस्ट करती है, प्रोसेसिंग इजी कर दी है, आपको फॉर्मलाइजेशन आ गई है आपके काम में कि एक प्रॉपरली चेन के थ्रू हर चीज़ नेटवर्किंग हो रही है और इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदे हैं। अगर देखा जाए तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी इम्प्लीमेंट हुई थी, लेकिन ये फॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट होता है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इसकी एग्जांपल है कि अगर हम बात करें, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर ये ना हो तो हम लोग, अगर जो इन्वेंट्री वाला है अगर वो परचेज आउट करता है ऑर्डर ऑर्डर मैनेजमेंट से, उसको अगर इस बात का इल्म ही ना हो कि हमारे जो कंटेनर्स वगैरह हैं जो लॉजिस्टिक के लिए हमने यूज़ करना है उसमें कितना सामान आएगा, किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे, अगर ये चीज़ नहीं रखते हैं हम लोग, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली यहाँ पर नुकसान, फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा यहाँ पर। वो सारी मैनेजमेंट की बेसिस पे ही कंपनी को एडवांटेज, उसका एज हासिल होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को बहुत एडवांटेज वाला डिपार्टमेंट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। स्लाइड्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। काइंडली आप हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सीख लो यार को, और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। और दूसरा, कमेंट्स में अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।